उम्र भर गालिब यही भूल करता रहा। धूल चेहरे पर थी और आईना साफ करता रहा। ओडिशा, सन 1943। कटक की वो गलियां जहां कभी कला का वास हुआ करता था, अब अकाल और भुखमरी की कहानियां सुना रही थी। लेकिन कुछ कहानियां ऐसी भी थीं जो भूख से भी ज्यादा डरावनी थीं। कटक के एक पुराने थिएटर इलाके में स्थित एक जर्जर मकान की तीसरी मंजिल पर देव प्रसाद अपनी दिवंगत मां की तस्वीर को घूर रहा था। धूल से सनी तस्वीर में भी उनकी आंखें चमक रही थी, वही चमक जो स्टेज पर उनके हर किरदार में दिखती थी। बाबू प्रसाद! वकील मुखर्जी की आवाज कमरे में गूंजी। आपकी माता रमा देवी ने आपके लिए कुछ चीजें छोड़ी हैं। देव प्रसाद ने धीरे से सिर उठाया। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन चेहरे पर कोई भाव नहीं था। शायद यही कला उसने अपनी मां से सीखी थी, भावनाओं को छिपाना। मुखर्जी बाबू ने एक पुराना चमड़े का बैग उसकी तरफ बढ़ाया। ये उनका मेकअप का किट है और उन्होंने एक लिफाफा निकाला। ये एक पत्र है जो उन्होंने मरने से पहले आपके लिए लिखा था। देव प्रसाद के हाथ कांप रहे थे जब उसने लिफाफा खोला। मेरे प्यारे बेटे, जब तुम ये पत्र पढ़ोगे मैं इस दुनिया में नहीं होऊंगी। मैं जानती हूँ कि तुम नाराज हो। मैंने अपनी सारी संपत्ति धार्मिक संस्थान को दान कर दी, लेकिन मैंने तुम्हारे लिए कुछ ऐसा छोड़ा है जो किसी भी धन से बहुत बड़ा है। ये मेकअप किट कोई साधारण किट नहीं है। ये सैकड़ों साल पुरानी विद्या है जो मुझे मेरे गुरु से मिली थी। इससे तुम सिर्फ चेहरा ही नहीं, अपनी किस्मत भी बदल सकते हो। लेकिन याद रखना, हर रूप के साथ एक कीमत चुकानी पड़ती है। तुम्हारी माँ रमा। मध्यरात्रि का घंटा बज चुका था। देव प्रसाद के कमरे में एक मोमबत्ती की लौ कांप रही थी। उसने धीरे से चमड़े के बैग को खोला, जिसमें से एक अजीब सी महक आई। पुरानी यादों की, अब थिएटर की गंध, और कुछ ऐसा जो उसे पहचाना पहचाना सा लगा। सबसे पहले उसने एक प्राचीन दर्पण निकाला। दर्पण की कांसे की परिधि पर संस्कृत के श्लोक उकेरे हुए थे। कुछ अक्षर तो इतने धुंधले थे कि पढ़े ही नहीं जा सकते थे। दर्पण के कांच पर हल्की सी दरारें आ गई थी, मानो किसी ने इसे तोड़ने की कोशिश की हो। फिर निकले कई डब्बे, लाल, नीले, काले रंग के पाउडर से भरे हुए डब्बे। कुछ शीशियां भी थी जिन पर विदेशी भाषा में लेबल लगे थे, और एक छोटी डायरी थी जिसमें विभिन्न मिश्रणों के फॉर्मूले लिखे थे। और सबसे नीचे थी एक काली मखमली जिल्द वाली किताब, रूपांतर विद्या। किताब के पहले पन्ने पर एक चेतावनी लिखी थी कि यह विद्या सिर्फ उन्हीं लोगों के लिए है जो अपना सब कुछ खोने को तैयार हैं। एक बार शुरू करने के बाद वापसी का कोई रास्ता नहीं। देव प्रसाद ने आगे के पन्ने पलटे। हर पन्ने पर जटिल फॉर्मूले थे। किस चूर्ण को किस क्रीम में मिलाना है, कौन सा मंत्र कितनी बार जपना है। उसकी मां ने कई जगह लाल स्याही में नोट्स लिखे हुए थे। कुछ पत्रों पर तो खून के धब्बे भी थे जो कागज में समा गए थे। एक पन्ने पर लिखा था, याद रखो, हर रूप अपनी कीमत मांगता है। जितना गहरा रूप उतनी गहरी कीमत। इन शब्दों के नीचे एक छोटी सी टिप्पणी थी। मैंने बहुत देर से ये सच जाना। देव प्रसाद की उंगलियां कांप रही थी। क्या वो वाकई इस राह पर चलने को तैयार था? सुबह की पहली किरणों के साथ ही देव प्रसाद ने अपना पहला प्रयोग शुरू किया। उसने किताब में दिए गए निर्देशों का पालन करते हुए पहले लाल रंग का पाउडर पानी में घोला। मिश्रण से एक अजीब सी महक आई, जैसे किसी कब्र से मिट्टी निकाली गई हो। आईने के सामने बैठकर उसने अपने चेहरे पर मिश्रण लगाया। शुरू में थोड़ी जलन हुई, फिर ठंडक महसूस हुई। उसने मंत्र का जाप शुरू किया।
जैसा कि किताब में लिखा था। धीरे धीरे उसकी त्वचा खिंचने सी लगी, मानो कोई अंदर से उसे नया आकार दे रहा हो। 20 मिनट बाद जब उसने आईने में देखा तो सामने एक बिल्कुल अलग व्यक्ति खड़ा था। एक बूढ़ा भिखारी जिसकी आंखों में गहरा दर्द था, चेहरे पर गहरी झुर्रियां थी और उसके बाल सफेद हो चुके थे। उसने फटे पुराने कपड़े पहने और कटक के बड़े बाजार की ओर चल दिया। दोपहर की भीड़ में भी उसे कोई पहचान नहीं पाया। लोग उस पर दया करते, कुछ पैसे दे जाते, कुछ खाने को दे जाते। एक छोटी बच्ची ने जब उसे बिस्किट दिया, शुक्रिया बेटी, तो उसकी आंखें भर आईं। पहली बार उसे महसूस हुआ कि रूप के साथ भावनाएं भी बदल जाती हैं। लेकिन शाम को एक अजीब घटना हुई। एक बुढ़िया जो चाय की दुकान पर बैठी थी उसे लगातार घूर रही थी। फिर अचानक उठकर उसके पास आई और उसकी आंखों में झांकते हुए बोली, तुम्हारी ये आंखें, इनमें कुछ तो अजीब है। ये किसी और की आंखें हैं। तुम कौन हो वैसे? देव प्रसाद के दिल की धड़कन तेज हो गई। पसीने से उसका मेकअप बहने लगा। उसने देखा कि बुढ़िया की आंखों में एक अजीब सी चमक है, वही चमक जो उसकी मां की आंखों में होती थी। उस बुढ़िया की बात सुनकर तो वो सोच में डूब गया था। उसकी रगों में दौड़ता हुआ खून अचानक से ठहर गया था। उसने अपने दौड़ते हुए मन को डर की ओर जाने से रोका और तुरंत वहां से भाग निकला। गलियों से होता हुआ, सीढ़ियों से चढ़ता हुआ वो सीधे अपने कमरे में जा पहुंचा। आईने में देखा तो चेहरे पर कई जगह मेकअप उतर चुका था और नीचे से उसका असली चेहरा झांक रहा था। उस रात उसे नींद नहीं आई। उसके कानों में बुढ़िया के शब्द गूंजते रहे, ये किसी और की आंखें हैं। अपनी मां की दी हुई अमानत पाकर देव प्रसाद जितना हैरान और परेशान था, अंदर ही अंदर उससे कहीं ज्यादा खुश भी था, क्योंकि वो जानता था कि अब उसे क्या करना है। कटक की उस काली रात में धुंध इतनी गहरी थी कि लालटेन की रोशनी भी दम तोड़ रही थी। देव प्रसाद अपने कमरे में एक कोने में बैठा हुआ था। उसके सामने दर्पण में सैकड़ों चेहरे एक साथ झांक रहे थे। हर चेहरे के पीछे एक कहानी छुपी हुई थी और हर कहानी के साथ एक नया पाप। दीवार पर टंगी घड़ी की टिक टिक में उसकी धड़कनें मिल रही थी। पिछले 3 महीनों में उसने कई रूप धारण किए थे। कभी लाल बाजार का पुलिस इंस्पेक्टर बनकर रिश्वत ली थी, कभी पार्क स्ट्रीट का अमीर व्यापारी बनकर धोखाधड़ी की, कभी काली मंदिर का साधु बनकर भक्तों की श्रद्धा से खिलवाड़ किया। उस रात उसके कानों में एक खबर पड़ी। पता है, जयपुर से एक बहुत ही बड़ा जौहरी आया है और उसके पास करोड़ों के हीरे हैं। सुना है वो चौकसी एंड सन्स की दुकान में गया है। बस इतना ही काफी था। उसके भीतर का शैतान जाग उठा। 3 दिन और 3 रात देव प्रसाद ने किताब के सबसे गहरे राज को समझने की कोशिश की। कमरे में मोमबत्तियां चलती रहीं, मंत्रों का जाप होता रहा। हर बार जब वो एक नया फॉर्मूला आजमाता, उसकी त्वचा से खून की बूंदें रिसती, लेकिन वो नहीं रुका। चौथी रात दर्पण में एक नया चेहरा था, जयपुर के महाराजा राजवीर सिंह का। शाही पगड़ी पर हीरे चढ़े थे, गले में मोतियों की माला, आंखों में राजसी रौब, हर कदम में एक अजीब सी गरिमा थी, हर शब्द में हुक्म की झलक। जौहरी की दुकान में उसका स्वागत शाही अंदाज में हुआ। हीरों के डिब्बे एक एक करके खुलते गए। हर हीरे में इंद्रधनुष कैद था। देव प्रसाद ने एक चेक लिखा, 50 लाख का। जौहरी झुका, उसकी आंखों में लालच की चमक थी। लेकिन जैसे ही देव प्रसाद दुकान से बाहर निकला, हवा में एक अजीब सी सरसराहट हुई। उसका चेहरा खिंचने लगा, जैसे कोई उसकी त्वचा को नोच रहा हो। उसकी नसों में काला जहर दौड़ने लगा। किताब की एक चेतावनी याद आई, राजसी रूप राजसी कीमत मांगता है। पीछे से शोर सुनाई दिया,
चेक बाउंस हो गया था। देखना वो बच के जा पुलिस के रहा है। सायरन की आवाज गोलियों में गूंजने लगी, लेकिन तब तक देव प्रसाद कटक की उन तंग गलियों में गायब हो चुका था। अपने साथ ले गया था करोड़ों के हीरे, एक नया पाप और एक ऐसा शाप जो उसकी रूह को कुरेदता रहेगा। उस रात अपने कमरे में जब उसने दर्पण में देखा तो उसका चेहरा काला पड़ चुका था, आंखों में खून उतर आया था और त्वचा के नीचे की नसें सांप की तरह रेंग रही थी। क्या ये कीमत थी उसके लालच की, या ये तो सिर्फ शुरुआत थी? बारिश की एक काली रात देव प्रसाद अपने कमरे की तलाशी ले रहा था, इस लालच में कि कहीं उसे उसकी मां का कुछ और राज मिल जाए जिसका इस्तेमाल करके वो अपनी हर भूख मिटा सके। तभी एक पुराना सूटकेस उसके हाथ लगा। उसमें कुछ पुराने अखबार थे, धूल से सने हुए। एक अखबार की जर्द पीली पड़ी पन्नी पर उसकी नजर ठहर गई। तारीख थी 15 अगस्त 1923। उड़ीसा की प्रसिद्ध थिएटर कलाकार का खूनी राज। हेडलाइन देखते ही उसके हाथ कांपने लगे। आगे लिखा था, रूपमती नाम की एक रंगमंच कलाकार पर 9 लोगों की हत्या का आरोप। हर पूर्णिमा को एक नई मौत, मृतकों के चेहरे गायब। देव प्रसाद की सांस रुक गई। रूपमती, यही तो उसकी मां का असली नाम था जिसे वो कभी किसी से नहीं बताती थी। उसने पागलों की तरह और अखबार खंगाले, हर खबर में एक नई कहानी। शिकार चुने जाते थे उनकी खूबसूरती के लिए, लाशें मिलती तो चेहरा गायब होता, पुलिस को सिर्फ खाली चेहरे वाली लाशें मिलती। तभी उसकी नजर किताब रूपांतर विद्या के आखिरी पन्ने पर पड़ी। उस पर खून से लिखा था, मैं रूपमती हूं, 9 रूपों की स्वामिनी, अपनी विद्या अपने पुत्र को सौंपती हूं। हर चेहरे की कीमत एक मौत है, हर रूप की कीमत एक आत्मा है। देव प्रसाद का दिमाग चकराने लगा। उसकी मां एक खूनी थी और ये विद्या, ये तो उनकी खून से सनी विरासत थी। आज पूर्णिमा है, काली रात में महानदी काली स्याही की तरह बह रही है। किनारे पर खड़ा देव प्रसाद पानी की लहरों में अपने चेहरे को देख रहा है। एक के ऊपर एक, कई परतें, कई पाप। उसने पहली परत उतारी, भिखारी का रूप। उसके साथ ही चीख निकली। दूसरी परत, व्यापारी का रूप। खून की बूंदें टपकी। तीसरी परत, पुलिस अफसर। हड्डियों की कड़कड़ाहट सुनाई दी। हर परत के साथ उसकी आंखें खाली होती गईं। हर रूप के साथ एक कहानी, एक मौत, एक पाप सामने आता गया। और फिर आखिरी परत, देव प्रसाद ने उसे छुआ और चीख पड़ा। वो परत उसकी अपनी त्वचा थी। उसके नीचे कुछ नहीं था, सिर्फ एक खाली काला अंधेरा। उस रात महानदी का पानी लाल हो गया। अगली सुबह मछुआरों को कई मुखौटे मिले, कुछ हंसते हुए, कुछ रोते हुए, लेकिन देव प्रसाद का कोई पता नहीं चला। आज भी जब पूर्णिमा आती है, कटक की सड़कों पर एक साया घूमता है, बिना चेहरे का। वो हर दरवाजे पर दस्तक देता है और पूछता है, क्या तुमने मेरा असली चेहरा देखा है? कुछ कहते हैं वो देव प्रसाद है, कुछ कहते हैं वो उसकी मां रूपमती की आत्मा है, लेकिन सच तो शायद आपके दर्पण में छिपा है, जहां हर सुबह आप भी एक नया चेहरा पहनते हैं। सच बताना, क्या आपने अपना असली चेहरा देखा है? ऐसी और भी कहानियां सुनने के लिए वीडियो को लाइक एंड शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर आप भी अपनी मनपसंद कहानियों को ऐसे ही देखना और सुनना चाहते हैं तो हमें कमेंट करके बता सकते हैं।